लिबास बदलो या नहाओ पसीने में, इतिहास बदलेगा वही जिसके आग लगी हो सीने में। इसी जोश और जुनून के साथ मैं अभिषेक सिंह यस सर एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। जिसको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं आती है वो भी ट्रिग्नोमेट्री सीख सकता है इस वीडियो के थ्रू। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे स्टैंडर्ड एंगल कंसेप्ट। किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। यानी जो हम बात कर रहे थे इनपुट एंगल्स की, कि साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, तो ये सारी वैल्यूज कहां से निकल करके आती हैं, ये स्टैंडर्ड एंगल हैं क्या, इन सब पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आइए अब देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं एंगल की तो ये एंगल आते कहां से हैं, मतलब क्योंकि हमारे पास कंस्टेंट है। कंस्टेंट क्या है? ट्राइंगल हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? ट्राइंगल हमारा 90 डिग्री ही होना चाहिए। तो अब ट्राइंगल हमारा 90 डिग्री है और उसमें देखो एंगल कितने सारे आ रहे हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, ये सारे एंगल्स आ रहे हैं। अब 60 और 30 ये कुछ समझ नहीं आया, है ना, तो देखो समझाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। सर आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों लिया? अरे सुनो तो, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल जब हम लोग ले लेंगे तो हमें फायदा क्या होगा। हम लोग हमेशा प्रॉफिट की तरफ जाते हैं ना, तो हमें क्या फायदा होगा, क्योंकि हमें पता है इसके सारे एंगल्स क्या हैं, 60 डिग्री हैं। रिवाइज कर देते हैं आप लोगों का ट्राइंगल का भी कंसेप्ट। ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, यस 60 डिग्री। सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। सारी साइड्स इक्वल होंगी तो सारे एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और सारे एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी अगर हम एक एंगल x मान लेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। तो इस तरीके से इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल, इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होता है। सर ये आपने क्या लिख दिया, ये ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी है बेटा। इंटीरियर एंगल का जो ट्राइंगल का जो सम होता है ये 180 डिग्री होता है। सर कैसे होता है? ओहो, ये भी देख लो आप लोग, ठीक है, चलो इसको भी बता देते हैं कैसे ये 180 डिग्री होता है। मान लो आप इसको, आप मान लो x, इसको आप मान लो y, इसको आप मान लो z। अब क्या करें, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूव हो गया। सर क्यों मजाक कर रहे हो? देखो 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 देखो, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग, और इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं। ये क्या किया सर, नेमिंग कर देते हैं पहले, फिर समझाते हैं आपको। ए बी सी। अब ये जो ऊपर वाली लाइन हमने ली है, ये लाइन को मैंने बीसी के क्या कर दिया है, पैरेलल कर दिया है। क्या कर दिया है बच्चों, बीसी के पैरेलल ले लिया है। ये तो हम ले ही सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये जो लाइन हमने ली है ऊपर वाली, ये बीसी के हमने क्या ले ली, पैरेलल ले ली। तो इससे क्या प्रॉफिट क्या हुआ, तो प्रॉफिट ये हुआ कि देखो ये जो z बनाता है, यानी अल्टरनेट एंगल्स, ये जो y है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा। और ये वाला देखो, ये वाला एंगल जो है ये z है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, z। अब तो दिख गया ये क्या हो गया, ये लीनियर एंगल हो गया। और लीनियर एंगल क्या बनाता है, लीनियर एंगल का मतलब 180 डिग्री। भाई कोई भी लाइन है और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, कहां से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। कहां से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो ये टोटल एंगल हमारा क्या होता है, 180 डिग्री। तो यही सेम चीज देखो, ये क्या हो गया हमारा, 180 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया बच्चों। तो 180 डिग्री यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि ईच इंटीरियर एंगल 60 60 60 और कितना होता है, 180 डिग्री। तो सर इससे क्या फायदा हुआ, अब देखो इससे क्या फायदा हुआ। वापस से हम लोग फिर से एक बार बना लेते हैं अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। अब हमें ट्राइंगल में पता होता है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर किसी भी एक वर्टेक्स से लूं तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हमारा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। तो देखो हमने अपने इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही 90 में कन्वर्ट कर लिया।
क्यों 90 में कन्वर्ट कर लिया? अरे भाई क्योंकि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये हमें अप्लाई करना है ना, और इसका जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है ना कि राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, तभी हम साइड के साथ उनका रिलेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे पास दोनों एंगल आ गए, दोनों क्या, तीनों एंगल आ गए। देखो 30, 60 एंड 90 डिग्री, 30, 60 एंड 90 डिग्री। तो जब हमें 60 यूज करना होगा तो हम ये परपेंडिकुलर ले लेंगे AM। जब हमें 60 डिग्री यूज करना होगा तो AM हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जब हमें 30 कैलकुलेट करना होगा, यानी 30 के सारे एंगल्स, जो 30 डिग्री का एंगल है उससे अगर हमें अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने होंगे, जैसे sin 30, cos 30, tan 30, तो इसके लिए हमें क्या लेना होगा, ये वाला परपेंडिकुलर लेना होगा। CM हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, और AM हमारा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। क्लियर है? तो जरा मैं एक करके दिखाता हूं आपको। अगर मैं ये पूरी साइड A ले लेता हूं, ठीक है, लेंथ इसकी क्या है A, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है A। तो बच्चों ये इक्वली डिवाइड करता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा A/2 और ये क्या हो जाएगा A/2। तो AM हम कैलकुलेट कर लेते हैं, AM का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस CM का स्क्वायर। ठीक है, तो AM का स्क्वायर इज इक्वल टू AC हमारा क्या है A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4। अरे भाई CM हमारा क्या है A/2, तो A/2 का आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा A स्क्वायर बाई 4। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3A स्क्वायर बाई 4। तो AM हमारा यहां से निकल करके आ जाएगा √3A/2। क्या आ जाएगा बच्चों, AM इज इक्वल टू √3A/2, यानी हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, एल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3A/2, यानी हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3A/2। ये आप एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, ये रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे √3A/2 मैं यहां पे लिख देता हूं, √3A/2। मैं एक एंगल आपको निकाल के दिखाना चाह रहा हूं। तो देखो sin 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जरा देखिएगा आप। sin 60 इज इक्वल टू sin 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है √3A/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा क्या आ जाएगा बच्चों A। सिंपल, तो A से A कैंसिल हो गया, और sin 60 इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, sin 60 इज इक्वल टू √3/2। अच्छा sin 30 इज इक्वल टू क्या होगा सर, तो sin 30 भी देख लो बच्चों। जब आप ये वाला एंगल लोगे, यानी कि sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री जब आप लोगे तो CM हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। CM हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो CM कितना है हमारा A/2 और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि A। तो अब ये A से A कैंसिल, तो sin 30 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाता है, sin 30 इज इक्वल टू 1/2। sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही हम सारे एंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया है, अब आप इसको अप्लाई करिएगा और बाकी सारे एंगल्स भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सारे एंगल्स को कैलकुलेट करके आपको बता देंगे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, तो अब हम इसको सीखेंगे कैसे। क्या एग्जाम में सर ये सब हमें करना पड़ेगा, इतना सारा काम अगर हम करेंगे तब तो फिर हम एंगल ही निकालते रह जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, ये सब नहीं करना है आपको, केवल आपको सीखना है। करना कैसे है, तो अब देखो इसका सिंपल सा ट्रिक। क्या करेंगे हम लोग, एक सिंपल सा ट्रिक। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 0 लिखोगे, फिर यहाँ पे आप 30 लिखोगे, फिर यहाँ पे आप 45 लिखोगे, और फिर यहाँ पे आप 90 लिख लो। ठीक है, 60 लिखोगे, 45 के बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे 60, और फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे 90 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब क्या करोगे, यहां पे आप लिखो साइन, क्या करो
0/4 और रूट लगा दो। यहां पे क्या करो, 1/4 रूट लगा ही है। यहां पे आप क्या करो, 2/4, यहां पे आप क्या करो, रूट लगा के 3/4, यहां पे आप क्या करोगे, 4/4। अब बच्चों ये बात तो किसी को भी याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमने 0 से स्टार्ट किया है और 4 तक गए हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने एंगल्स को सेट कर दिया है और रूट लगा दिया है। सब में हमने सेम काम किया है, कुछ भी आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है कि इस स्टेप में कुछ अलग है, उस स्टेप में कुछ अलग है। हमारा डिनोमिनेटर सब में 4 है और ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिख रखा हुआ है, नेचुरल नहीं, होल नंबर आप बोल सकते हो, 0 1 2 3 4, ठीक है, और रूट लगा दिया है। तो यही हमारी साइन की वैल्यू है। यानी जब आप साइन 0 रखोगे तो ये आ जाएगा 0, देखो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 1/2, ये वैल्यू 1/√2 और ये वैल्यू हमारी √3/2 और ये हमारी क्या आ गई 1। यही हमारा क्या हो गया बच्चों, साइन। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। है ना इजी बच्चों, एकदम क्लियर, कोई डाउट? ओके। अब देखो साइन हमको पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है बच्चों, देखो कॉस निकालना है। तो साइन तो सर बता दिया, आप कॉस क्या करेंगे, तो कॉस के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। यानी कि ये जो 1 इधर लिखा हुआ है हम लोग कहां से लिखेंगे, इधर से, 1 √3/2 1/√2 और क्या लिखेंगे यहां पे 1/2 और यहां क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारा कॉस के लिए आ गया, यानी कि cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 30 इज इक्वल टू √3/2, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2, cos 60 इज इक्वल टू 1/2, cos 90 इज इक्वल टू 0। तो ये सारे हमने एक साथ देख लिए। स्टैंडर्ड एंगल का रिजल्ट किसमें, अपने फंक्शन में एज ए इनपुट इनको पुट करेंगे तो ये क्या क्या वैल्यूज दे सकते हैं। आप देखो साइन की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, 1 तक जा सकती है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है, 1 तक जा सकती है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की कहां तक जाएगी, 1 तक जाएगी। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी, 1 तक जाएगी। लेकिन कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो जब हमें साइन थीटा और कॉस थीटा निकल गया तो अब टेन थीटा भी हम निकाल ही सकते हैं, है ना। सर कैसे निकालेंगे, अरे भाई टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब अगर 0/1 इज 0, 1/2 √3/2 इज 1/√3, 1/√2 1/√2 इज 1, √3/2 1/2 इज क्या, बोलो जल्दी बोलो, √3, 1/0 इज इंफिनिटी। अरे भाई 1/0 नॉट डिफाइन होता है, 1/0 इज नॉट डिफाइन, ठीक है। तो ये साइन कॉस टेन और बाकियों को हम कैसे करेंगे, रिवर्स कर सकते हैं। बाकी का हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज अपने स्टैंडर्ड एंगल का भी कंसेप्ट रिवाइज कर लिया, सीख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब चलते हैं क्वाड्रेंट पे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कैसे देखेंगे हम क्वाड्रेंट, क्या होता है, एंगल कैसे देखते हैं, वो सारी चीजें हम इस अपने क्वाड्रेंट में सीखते हैं। चलो सर ये क्या बना दिया, क्वाड्रेंट सिस्टम, एक्स वाई एक्सेस 2 डायमेंशनली हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये +y -y +x -x। सर ये क्यों लिख रहे हैं, अभी समझ में आएगा। अब मान लो मैं आपसे कहूं कि आप 0 से 90 जाओ, कहां से जाओ, 0 से 90, तो 0 से 90 सर किधर से जाएं बताइए ना। हमेशा बच्चों 0 से 90 यानी जब हम 0 डिग्री की बात करते हैं इट मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल ये है और वर्टिकल ये है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और ये हमारा वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टली हम पॉजिटिव साइड जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि 0 डिग्री और 0 से जब हमें जाना होगा 90 डिग्री तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। कहां जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर मैं इन जनरल लूं, मैं अगर बात करूं कि आपको मैं अगर कह रहा हूं प्लस थीटा जाओ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस थीटा। तो सर माइनस थीटा कहां जाएंगे, ऑब्वियसली बच्चों माइनस थीटा हम कहां जाएंगे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज अवर माइनस थीटा, दिस इज अवर
माइनस थीटा। ठीक है, तो जब हम क्लॉकवाइज आएंगे तो पॉजिटिव, जब हम एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो पॉजिटिव, और जब हम क्लॉकवाइज आएंगे तो क्या आ जाएगा, निगेटिव। बच्चों इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, फिर से क्वाड्रेंट बनाएंगे और एक और कंसेप्ट सीखते हैं। ये हमारी पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये आपको पता ही है। इसमें x निगेटिव होता है और y हमारा क्या हो जाता है बच्चों, पॉजिटिव। x निगेटिव और y पॉजिटिव, इसमें हमारे दोनों निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो अब देखो यहां पे प्लस और माइनस आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस एक्सिस था, प्लस एक्स, और ये हमारा प्लस वाई था, और ये हमारा माइनस वाई था, और ये हमारा क्या था, ये हमारा माइनस एक्स था, और ये हमारा आ जाएगा माइनस वाई। ठीक है, तो माइनस एक्स माइनस वाई दैट इज वाई, माइनस माइनस, यहां क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस तो माइनस और प्लस, यहां पे हमारा प्लस और प्लस तो प्लस प्लस, यहां पे हमारा प्लस और माइनस तो प्लस और माइनस। क्लियर है बच्चों? और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमने देख लिया, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पॉजिटिव, और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो नेगेटिव। ठीक है, अब फिर से हम क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे, फिर से अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे, फिर से एक क्वाड्रेंट बनाते हैं। अब इसमें हम लोग बहुत अच्छे से क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम फिर से क्वाड्रेंट बनाएंगे। अब जब हम क्वाड्रेंट बनाएंगे, अब हम बात करते हैं, यहां पे एक चीज लिखते हैं, हम एक अल्फाबेट लिख रहा हूं, ASTC। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं। ठीक है, ASTC कैसे कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमें कहां जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। एंगल के लिए हम कहां जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ASTC क्या लिखेंगे, ASTC, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ASTC। ए का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब हो गया साइन पॉजिटिव, टी का मतलब हो गया टैन पॉजिटिव, सी का मतलब हो गया कॉस पॉजिटिव। ठीक है, ए का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, साइन का, एस का मतलब हो गया साइन पॉजिटिव, टी का मतलब हो गया टैन पॉजिटिव, सी का मतलब हो गया कॉस पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 0 से 90 अगर हम जाएंगे तो वहां पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको कैसे दिखेंगे, पॉजिटिव दिखेंगे। यानी वहां पे आप कोई भी इनपुट की वैल्यू लोगे 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, वो सारी की सारी वैल्यूज आपको कैसी दिखेंगी, पॉजिटिव दिखेंगी। लेकिन जब आप 90 से बड़ी वैल्यू लोगे, यानी कि आप ऑब्ट्यूज वैल्यू लोगे, तो केवल और केवल साइन आपको पॉजिटिव दिखेगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनपुट डालने पे नेगेटिव वैल्यूज देने लग जाएंगे। सिमिलरली जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो केवल आपको 10 पॉजिटिव देगा, सिमिलरली जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो केवल आपको कॉस पॉजिटिव देगा। तो सर क्या कॉट नहीं देगा? अरे भाई अगर 10 देगा तो इसका रिवर्स कॉट है, तो कॉट भी देगा, कॉस देगा यहाँ पे तो सेक भी देगा, साइन देगा तो यहाँ कॉसेक भी देगा, और यहाँ तो सारे ऑल पॉजिटिव है, आंख बंद करके आप बोल सकते हो ऑल पॉजिटिव। ठीक है, तो 0 से 90 सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव, 90 से 180 केवल साइन पॉजिटिव, 180 से 270 केवल टैन पॉजिटिव, 270 से 360 कॉस पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों? एकदम क्लियर है, गुड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चेंजेस देखेंगे। अब ये वाला एंगल हमारा क्या देगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में 0 डिग्री, और यहां से मैं यहां जा रहा हूं तो ये हमारा 90 डिग्री, और ये हमारा 180 डिग्री, ये हमारा 180 डिग्री, और ये हमारा 270 डिग्री, और ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 360 डिग्री। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। यानी कि अगर मैं एक पूरा एक रोटेशन लेता हूं तो यहां तक मैं कहां चला जाऊंगा, 360 डिग्री तक चला जाऊंगा। यानी यहां से घूम करके जब मैं जाऊंगा तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन जाएगा, 360 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर मान लो मैंने ये कहा आपसे कि साइन 90 माइनस थीटा, क्या कहा, साइन 90 माइनस थीटा, सर इसका क्या करना? अरे भाई अब साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो 0 से 90 में तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहूंगा, यानी कि ये जो इनपुट है ये किस क्वाड्रेंट का है, ये जो इनपुट है ये हमारा किस क्वाड्रेंट का है, 90 माइनस थीटा। मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो रहने वाले हो, कहां रहने वाले हो आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शंस पॉजिटिव आएंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस
थीटा। सर साइन कॉस में बदल जाता है? हाँ, साइन थीटा को जब हम कॉस थीटा में चेंज करना चाहें तो हम ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या बाकी सब भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं बच्चों। यानी कि अब मैं क्या लिख सकता हूं फटाफट, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, है ना। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा। तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। किस क्वाड्रेंट की बात बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में अगर चले जाएं तो अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे जाएंगे। अगर मान लो मैंने यहां पे लिखा साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा बच्चों, 90 प्लस थीटा, तो यहां तक हमारा 90 डिग्री है और इसमें मैं कुछ भी प्लस करूंगा तो मैं कहां जाऊंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, केवल और केवल साइन पॉजिटिव होता है, तो यानी केवल यही पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, केवल यही। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अभी भी सर चेंज होगा? हाँ, अभी भी चेंज होगा। 90 माइनस थीटा करो तो भी चेंजेस आएंगे, 90 प्लस थीटा करो तो भी चेंजेस आएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल। तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और बाकी सारी चीजें ऐसे ही चलेंगी। यानी कि कॉस, अगर मैं 90 प्लस थीटा लिख दूं तो क्या आ जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा। अब ये क्या है, कॉस, और कॉस इसमें पॉजिटिव नहीं होता है, तो यहां पे माइनस साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी अब सारे के सारे जितने भी फंक्शंस आएंगे वो सारे निगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। देखो साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा जब हम जाएंगे तो 180 हम यहां पहुंच गए, प्लस थीटा यानी हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है बच्चों। क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं cos 180 प्लस थीटा बोल रहा हूं आपसे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि tan पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर मैं लिखूं tan 180 प्लस थीटा, तो आप अब यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। चेंजेस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल पे खड़े हैं, और हॉरिजॉन्टल पे जब भी हम खड़े होंगे तो चेंज नहीं होगा, वर्टिकल पे जब हम खड़े होंगे तो चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं मान लो ये लिखूं साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन 270 के लिए मेरे को घूम के वर्टिकल आना पड़ेगा, है ना। यहां से आप घूमोगे तो ये हमारा 270 हो जाएगा, और 270 प्लस थीटा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है, ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव। तो cos थीटा पॉजिटिव होता है यानी साइन थीटा नेगेटिव आएगा। चेंजेस होंगे क्या, बिल्कुल चेंजेस होंगे। तो क्या आ जाएगा, माइनस cos थीटा। क्यों, क्योंकि हम कहां पे खड़े हैं, वर्टिकल पे खड़े हैं, और जब हम वर्टिकल से इधर या उधर जाते हैं तो चेंजेस होंगे। तो साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। क्या कॉस 270 प्लस थीटा पे माइनस आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कॉस पॉजिटिव है। तो हम कॉस 270 प्लस थीटा लेंगे साइन थीटा। तो ये चीजें आपको केवल और केवल ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आई होप कि ये सब सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।